पैनल रिपेयरिंग के बहुत सारे मेथड हैं और उन्हीं मेथडों में एक मेथड आता है पैनल को घिस करके ठीक करने का। अब सवाल ये होता है कि पैनल को घिस करके ठीक करने वाला सिम्टम्स क्या होता है, वो जानना जरूरी है। कई बार पैनलें पंचर हो जाती हैं, पंचर इन द सेंस स्पार्क हो जाती हैं, और उस स्पार्किंग को हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, पर उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि पैनल के इंटरनल स्पार्किंग होती है, और यदि वहां कुछ कर पाते हैं तो पैनल ठीक हो जाती है, और कई बार तो पैनल खराब भी हो जाती है। अब देखें आज क्या होता है। देखें हमारे पास एक सेट है और पहले आप इसके सिम्टम्स को देखें। ये सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं, पैनल आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा आ रहा है, पर ये अच्छा आने के पीछे एक कारण है, इतना भी नहीं आ रहा था। ये आप नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ मैंने टेपिंग मेथड अप्लाई किया है। यहाँ इसकी गेट लाइन में हमने टेप लगाया है, देखें आप, ये टेप लगाया है तब जा करके इतनी पिक्चर आई है, नहीं तो इसमें कोई पिक्चर आ नहीं रही थी, पूरी पैनल ब्लैंक थी। अब पैनल ब्लैंक थी, उसकी वजह जब हमने ढूंढा तो पता चला कि यहाँ पैनल स्पार्क है। आइए मैं नजदीक से दिखाना चाहूंगा, जूम करके दिखाएं। यहाँ पैनल स्पार्क है, देखें ये जो है, यहाँ पे अगर हम हाथ लगा रहे हैं तो जल जा रहा है, तो यहाँ पैनल स्पार्क आप देख पा रहे हैं, और यहाँ के जो पोलराइजर फिल्म है वो भी आपको जली हुई नजर आ रही है। अब हमने ब्लॉक कर दिया तो पिक्चर आ गई, अर्थात जब हमने गेट लाइन इसकी ब्लॉक कर दिया तो पिक्चर आ गई, लेकिन फिर भी पिक्चर में ये सीकेवी लाइन आ रही है, और ये सीकेवी लाइन और ही बढ़ती जाएगी क्योंकि पैनल ब्लॉक करने के बाद, सीकेवी लाइन ब्लॉक करने के बाद भी अभी यहाँ हीटिंग हो ही रहा है, तो हमें उस स्पार्किंग वाली जगह को घिस करके निकालना पड़ेगा। तो चलें अब हम इसको घिस करके निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से कर लेंगे, और देखें घिसने के लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल बेहतरीन टूल्स है, इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे इस पैनल को घिसने के लिए। लेकिन ध्यान रखें इस टूल्स में अलग अलग बीट होती है, तो यहाँ हम इसके कंफर्टेबल जो बीट है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखें आप इधर आए, मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। हमें यहाँ पे इन बीट में से इस बीट को न लगा करके हमें यहाँ ये राउंड वाली बीट को लगाना पड़ेगा। ये राउंड वाली बीट क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने लगाया, और इस बीट का हम इस्तेमाल करेंगे इसको घिसने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ बीच में इसके शॉर्टिंग को निकालना है। तो चलें इसको घिसते हैं और देखते हैं कि क्या इस पैनल को हम घिस करके ठीक कर पा रहे हैं, या जो भी आ रहा था उसे हम खराब कर दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कई बार अपने पक्ष में होता है और कई बार अपने पक्ष में नहीं होता है, तो ये करने के ऊपर ही निर्भर करता है। तो चलें देखें, मैं इसको घिसने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस ड्रिल को चालू करेंगे,
अब देखें ये कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। जो यहाँ झपकारे मार रहा था वो नहीं मार रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बीट को बदलेंगे और एक दूसरा बीट लगाएंगे, पतली बीट लगाएंगे ताकि इसको हम बेहतर साफ सफाई कर सकें। पर ध्यान रखें पतली बीट में भी हमें इस गोल राउंड बीट का ही इस्तेमाल करना होगा। देखें इस बीट का हम इस्तेमाल करेंगे। चलो जीरो जीरो हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने पूरा होल कर दिया है और घिस दिया। जितना जला हुआ हिस्सा था वो सारे हिस्से को हमने निकाल दिया और अब टीवी वही है और पैनल वही है। अब आप देख पा रहे हैं इसके रिजल्ट को। देखें इस तरह से होता है कि अगर आपके पास टूल्स है, टूल्स की सुविधा आपके वर्कशॉप में है, तो इस तरह से टीवी जो स्पार्क हो गई रहती है उसे भी आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले ये पैनल ब्लैंक थी, उसके बाद जो CKV लाइन ब्लॉक करने के बाद जो इसमें झपकारे मार रही थी और CKV लाइन एक तरफ दिख रही थी, तो अब वही टीवी है और उस हिस्से को हमने घिस दिया तो अब इसमें झपकारे भी नहीं आ रहे हैं और CKV लाइन भी नहीं दिख रही है। तो अब इससे कितना आपको समझ में आया इसका मूल्यांकन आपको खुद करना है। तो दोस्तों ये पैनल स्पार्क होना एक आम बात हो गई है आजकल के पैनलों में, लेकिन अगर आपके पास बेहतर टूल्स है और बेहतर नॉलेज है तो बेशक आप उसे ठीक कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस तरह के पैनल को बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ देखें दोस्तों ये वही पैनल है जिसको अभी हमने घिस करके ठीक किया। आपने देखा इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। पैनल जली हुई थी लेकिन इसके बाद भी आपने देखा कि ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। और दोस्तों नॉलेज बैंक शुरू करने जा रहा है एक बार फिर से हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं बताना चाहूंगा कि हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग का नया बैच शुरू होने जा रहा है जिसमें पैनल और सॉफ्टवेयर के क्लास को समावेश किया गया है। आप देश के किसी भी कोने से यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन के क्लास में।